निकलने की प्लानिंग थी। छोड़ के देखना उसकी मैं नॉर्मली वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था। बाद सपना चौधरी के खिलाफ अगर कोई वीडियो बना दी तुमने तो उसके लिए बीच की बिचौली, तुम्हें तो मैडम क्या पता। शर्म करो शर्म। भगवान का थप्पड़ में ना बहुत तेज आवाज़ होती है, जब पड़ेगा ना बहुत तेज पड़ेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही कामना करती हूँ। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले से गलती होगी तो उसको आप इतना मेंटली टॉर्चर, इतना मेंटली हरास कर रहे हो कि वो सुसाइड कर ले या फिर वो कुछ कर ले, अपना उल्टा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। ठीक है। और खैर गलती हो गई नहीं हो गई ये कोई हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। ठीक है। हमें भगवान वो जो माफ़ी मतलब फॉरगिव करने वाले भी और गलती देखने वाले, डिसाइड करने वाले भी भगवान होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो जितना भी यूट्यूब पे गंद आप वो तो छोड़ो, सचिन, मनीषा और नेहा आशीष जी का तो छोड़ो, आप उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। उनका तो जो मैटर है वो अपने आप सॉल्व कर लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन इनके बीच में जो कुछ रिएक्शन दे रहे हैं ना, और उनका चैनल भी नहीं है रिएक्शन वाला, ब्लॉगिंग करते हैं नॉर्मल, लेकिन बोलना है ना, बकबक पूरी करनी है, मतलब डॉलर कमाने हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो व्यूज़ से डॉलर कमाने हैं। और कल मुझे एक लाइव में भी क्वेश्चन आया था कि औरत ही औरत की दुश्मन हमने टाइप करा है, ये मतलब टाइटल डाला है, ऐसा क्यों डाला है? तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे को कल ही उसकी वीडियो देख के ना बहुत गुस्सा चढ़ा था। जब मैं लाइव जाने वाली थी तो मैंने यही टाइटल इसलिए डाला था क्योंकि आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगी वीडियो में कि मैंने कल ऐसा क्यों बोला था। तो बहुत बड़ा रीज़न था, इसलिए मैंने ये बोला था। और जब मैंने कल लाइव एंड कर दी थी अपनी, रात में जब लाइव गई थी मैं 10:15 पे, तो जब मैंने लाइव एंड करती थी 11 बजे करीब, तो तब उसके बाद भी एक कमेंट आया था कि आपने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। देखो, मैं मानती हूँ कि 40% ऐसा नहीं होता है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब 60% बचा हुआ लोग जो होते हैं वो ऐसे टुच्चे होते हैं। अब देखो, मैं जिसका नाम ले रही हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, खैर मैं उसका नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगी, जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि औरत औरत की दुश्मन कैसे होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं उसका नाम तो यहाँ मैं नहीं लूँगी, मैं उसकी हाँ लेकिन वीडियो वॉइस ज़रूर सुना सकती हूँ, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं होती है। तो मैं वो आप लोगों को सुनाऊंगी, तो आप लोग बताना कि मैंने क्या गलत बोला। ठीक है। एक सेकेंड मैं उसकी वीडियो निकाल लूँ। और मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो 2 लोग हैं और अपने आप कुछ, एक मैम है वो भी समझ जाती है, अपने आप बहुत सारे लोग हैं जो खुद ब खुद समझ जाते हैं। तो हाँ, ये देखिए, मैं मुझे पता है ऐसा लगता है कि तुम यार टुच्चे हरकतें करके ना थोड़े दिन तो रोटी खा लोगे, थोड़े दिन तो अपने घर की EMI निकाल लोगे, थोड़े दिन तो अपना लोन जो लिया हुआ है तुमने चुका लोगे, कुछ डॉलर तुम्हारे बन रहे हैं ना बकवास करने से। किसी के भी बारे में, चलो नेहा आशीष तिवारी के बारे में इनने बकवास करी, ठीक है, सचिन मनीषा के बारे में इनने बकवास करी, ठीक है, सपना चौधरी के बारे में क्यों बकवास करी? तो होती कौन है बकवास करने वाली? मुझे ना इस बात का जवाब ज़रूर देना। भुगत पूरा रहे ये लोग अपनी, जो उल्टा पैसे कमाते हैं, डॉलर, है ना। अबे यार, इनने वीडियो ही डिलीट मार दी, बताओ। अबे यार, इनने वीडियो डिलीट मार दी अपने चैनल से वो वाली, क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट गए थे ना इस पे। अबे यार, क्या यार, इनने वो वीडियो ही डिलीट मार दी क्योंकि इनने सपना चौधरी के ऊपर बहुत गंदी वीडियो बनाई थी और सपना चौधरी के लिए बहुत इनने बकवास करी थी। यार शिट मैन, मुझे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये भगौड़ी औरों की तरह ही भाग जाएगी। ये पता है क्या क्या बकवास कर रही थी सपना चौधरी के बारे में? खैर चलो, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मुझे याद रहता है। ये मैडम सपना चौधरी के बारे में बोलती हैं कि सपना चौधरी तो अपने बूढ़े सास ससुर को बदनाम करती है, उसकी रिकॉर्डिंग चला चला के और उसकी रिकॉर्डिंग लगा लगा के। इसका कोई हक नहीं है सपना चौधरी को ये ऐसे बदनाम, वो अपने सास ससुर को सपना चौधरी ऐसे बदनाम करे। ठीक है। तो मैडम, तुम्हारा क्या हक है जो तुमने अपने सास ससुर को किया? मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो आप सब लोग आई थिंक सो जानते भी होंगे। अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग लगा देती तो खैर मैं ये वाली वीडियो में इतनी सी रिकॉर्डिंग मैं सुना देती हूँ। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बात करूँगी क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा एडिटिंग में डालनी नहीं है, ज़्यादा मुझे एडिट करनी नहीं है।
मैं अभी के अभी इसको अपलोड कर दूँगी, तो मैं आवाज़ सुना देती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग पहचान जाएँ। 7-8 कॉल्स आए, रिएक्शन चेक सबसे अच्छी बात ये है इन मैडम की कि इन्हें ही सब प्रूफ भेजते हैं, क्लिप काट-काट के, इन्हें ही मैडम को सब भेजते हैं। पता नहीं इनके कौन से इतने सब्सक्राइबर जो इन्हें भेजेंगे। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई इनकी मैडम की। बहुत अच्छी बात है, मगर उसका देखो, ऊपर नहीं बना रही हूँ। एक सेकंड मैं ना माइक कनेक्ट करती हूँ तब आपको सुनाती हूँ इसकी बोली क्या है, क्योंकि इनने कल वाली वीडियो तो डिलीट मार दी डर के मारे, क्योंकि सबने बहुत कमेंट किए थे इससे, इस पे ही इसकी नेगेटिविटी बहुत भारी हो गई थी। तो इनने क्या किया, वो वाली वीडियो जो थी वो डिलीट कर दी। सपना चौधरी के रिगार्डिंग जो इनने वीडियो बनाई थी वो डिलीट मार दी थी। अभी मैंने अब जस्ट अभी चेक किया, जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ ना, तब मैंने जस्ट अभी चेक किया है कि अबे यार तू भी भगौड़े निकली, बताओ यार, हद हो गई बिल्कुल यार, कुछ तो शर्म लिहाज करो। सपना चौधरी के बारे में बकवास बोल रही है। चल नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा का तो कंटेंट मिल गया तुझे। अरे सपना चौधरी भगवान से डर, तू जब ना ऐसी लेडीज़ की कंडीशन में आएगी ना, तब शायद हो सकता है कि तू समझे। तू तो क्योंकि बिचौली है, बीच की है, ना तू इधर की है ना तू उधर की है, ना तो डिवोर्सी है, ना तो वो वर्ड है जो मैं तो खैर वो वर्ड बोलती ही नहीं हूँ। तो अबे भगवान से डर, कुछ बदतमीज़ी की लैंग्वेज में उतारा ही है कि सपना चौधरी रिकॉर्डिंग रखती है, सपना चौधरी अपने सास-ससुर को बदनाम करती है। अगर सपना चौधरी जितना तेरे साथ पॉइंट 1 भी हुआ होता ना, तेरे दोनों हस्बैंड ख़त्म हो गए होते शादी होके तुरंत, उसके सास-ससुर उस पे गंदी नज़र रखते, अगर सपना चौधरी जैसा तूने भुगता होता तो तू वीडियो बना भी ना पा रही होती, समझी? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में तुझसे बात करूँगी। अबे अपनी ना, मैं क्या बोलूँ? ये देखो सुनो। मैं नॉर्मली वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि अगर दूसरी शादी करी इसमें दिक्कत क्या है? तो उसकी सेकंड मैरिज से में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है कि ग्रोथ कर रही है, न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर उसका 1 सेकंड सुनिएगा आप। उसे दूसरी मैरिज से, जो जिनके हस्बैंड नहीं होते, विडो की मैरिज से उसे दिक्कत भी नहीं है दूसरी शादी से। लेकिन व्यूज़ भी छापने हैं, डॉलर भी छापने हैं। चलो ये तो रही नेहा आशीष तिवारी की बात। सपना चौधरी वाली ने वीडियो डिलीट मार दी मैडम ने, पता नहीं क्यों मारी है। और सपना चौधरी को बोल रही थी कि ये तमाशा करती है और जब इसके व्यूज़ कमाने लगते हैं तो ये सास-ससुर का टॉपिक उठा लेती है। तो मैडम अपने अपने में झाँको ज़रा, तुम भी यही करती हो, ठीक है? तुम भी यही करती हो, तुम तो अपने सास-ससुर की जोकर बन-बन के मज़ाक बनाती हो, हैं? और तुम तो अनपढ़ हो, तुमने झूठ बोल के शादी करी थी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, लेकिन तुम पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि तुम्हें कोई व्यूज़ देना ही नहीं चाहता। और देखो कल भी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, लेकिन इन मैडम ने क्या किया, वीडियो ही डिलीट मार दी। और सुनिएगा ये क्या बोल रही हैं। जो तरीका है वो सही नहीं है। अच्छा, ये बताएँगी कि कौन-सा तरीका सही है, कौन-सा तरीका सही नहीं है दूसरी शादी करने के लिए? जबकि ये विडो भी नहीं है, जबकि ये डिवोर्सी भी नहीं है, ये मिडल की हैं। ये मिडिल की हैं, तब भी ये बताएँगी नेहा तिवारी को कि ये तरीका कौन-सा सही है, कौन-सा सही नहीं है, जबकि इनसे अपने खुद के घर का राशन नहीं आता, खुद के घर का ईएमआई नहीं निकलता, लेकिन ये बोलेंगी बहुत। मतलब इन्हें ज्ञान पूरा देना है, लेकिन क्यों देना है ज्ञान? क्योंकि इनको डॉलर छापने हैं नेहा तिवारी के नाम से। आप अब नेहा तिवारी का टॉपिक लोगों ने कमेंट कर के क्लोज़ करवा दिया कि हम तुम्हारे व्लॉग नहीं देखेंगे, तुम उसके बारे में बात मत करो। हाँ, तो इनने क्या किया, सपना चौधरी का उठा लिया। अब सपना चौधरी के टॉपिक के वीडियो के नीचे इतने कमेंट हो गए तो इनने क्या किया, वो वीडियो ही डिलीट मार दी। ये सपना चौधरी के बारे में बोलती है कि वो घर से भाग गई ससुराल से, उसे किसी ने भगाया थोड़ी ना था। अबे तो मैं तो तुझे बोल रही हूँ, तू अपने घर से क्यों भागी मैडम? तुम क्यों भागी? तुम भी तो भागी ना अपने घर से, अभी तुम्हें भी ऐसे कोई बोल सकता है। मैं बोल रही हूँ चलो तुम अपनी ससुराल से क्यों भागी? जब तुम सपना चौधरी को बोल सकती हो तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ चलो। अरे यार तुमने बिल्कुल ही जिसका हस्बैंड नहीं होता मज़ाक बना के रख दिया है बिल्कुल। अबे वो नेहा तिवारी की लाइफ़ है, उनको छोड़ दो उनके हाल पे। तुम ये डिसाइड करने वाली कौन होती हो? पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, बहुत दिन हो गए तुम्हारी टॉलरेट करते। मैं तो नेहा तिवारी और सचिन मनीषा की कंट्रोवर्सी में बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। लेकिन मुझे जो इन दोनों ने, 2 लोग हैं, एक ये है और एक इसकी जैसी है, इसकी दोस्त है, वो भी मुझे ऐसी लगता है। तो वो दोनों वीडियो बनाते हैं, बकवास करते हैं, खूब बकवास करते हैं, खूब नोट छापते हैं, खूब डॉलर छाप रहे हैं और ऐसे डॉलर मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को दोनों को पचेगा भी, ठीक है? और सपना चौधरी के बारे में इनने कल की वीडियो में क्या बोला था, जिसने भी देखी होगी वो सब लोगों को पता होगा कितना गंद बोला था इसने कि 6 महीने के अंदर दूसरी शादी कर ली, देवर पे डोरे डालती थी और जब पति खत्म हो गया तो पति को तो अपने पुरानी वीडियो की क्लिप मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने काट-काट के भेजी है, सूरज चौधरी के टाइम की, कि सूरज चौधरी को तो सपना चौधरी हाथ भी नहीं लगाने देती थी, है ना? और राजवीर से तो ऐसे नैन मटक्का करती थी, इसके वर्ड्स थे ये।
और क्या, छुआती थी अपने आप को राजवीर से, और 6 महीने भी नहीं हुए इसके हस्बैंड को, पहली शादी से ख़त्म हुए, इसने दूसरी शादी कर ली अपने देवर पे, इसकी नज़र थी। अबे शर्म कर शर्म, शर्म नहीं आई बोलते हुए? आप लोगों को इसकी ये वाली बोली से ही पता चल रहा होगा ये कौन है, और ये कितनी बकवास, कितना गंद कर सकती है, आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं इस वीडियो में एक भी कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अगर कोई सपना चौधरी या नेहा तिवारी, यार देखो, नेहा तिवारी ने जो भी किया, उन्हें 4 साल अपने कैसे काटे हैं, वो वही लेडी जानती है, ठीक है? वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है, मैं ये बोल रही हूँ उसने गलती करी, ठीक है। सचिन ने भी गलती करी, सॉरी बोल दिया, वो उन दोनों का मैटर है, कोई ना घुसे। अब ये नेहा तिवारी के मैटर से हट गई क्योंकि इसे बहुत आए नेगेटिव कमेंट, तो इनने उस पे वीडियो बनाना छोड़ दिया। अब बोलती है मैडम मैं तो रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी, मैं तो क्यों पता है क्यों? क्योंकि एक नेहा तिवारी वाली इसकी वीडियो पे 80,000 व्यूज़ चले गए थे, उसपे इन मैडम ने छापे होंगे अच्छे खासे 2,500-3 हज़ार रुपए से ज़्यादा ही छापे होंगे, अच्छे खासे डॉलर छापे हैं, मैडम के घर की ईएमआई भी भरनी है ना? अबे तो तुम भी एक बच्ची की माँ हो, कुछ शर्म करो। और क्या बोलती है कि दोनों लड़कों को, सास-ससुर के दोनों लड़कों को खा गई सपना चौधरी। अबे शर्म नहीं आती बोलते हुए? शर्म नहीं आती बिल्कुल बोलते हुए? सपना चौधरी अपने दोनों सुहाग को मिटा देगी, खा गई वो। अबे जिस दिन तुम, भगवान करे कि तुम अगले जन्म में ऐसी लड़की तुम्हें भगवान बनाए, जो तुम 2-3 अपने हस्बैंड को, तुम्हारे साथ ऐसा हो तुम खा जाओ। तुम्हारी भाषा में तो बोल रही हूँ ना, तुम खा जाओ। तुम्हारे साथ ऐसा हो तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि तुम बहुत अति से ज़्यादा बोलती हो, अति से ज़्यादा, कि दोनों लड़कों के उनके गिन्ने खा लिया, और वो दोनों बुजुर्ग माँ-बाप बेचारे सास-ससुर का नहीं देखती है, उनकी भी रिकॉर्डिंगें डालती है, उनको भी बदनाम करती है। अबे तो तूने भी तो यही किया। तूने भी तो अपने सास-ससुर को बहुत उल्टा-सीधा बोला, बहुत अपने पति के कैरेक्टर के बारे में तुम इतना सब कुछ बोलती हो, है ना? अब तुम्हारे अपने भाई, रियल भाई की असलियत नहीं बताओगी मैडम आप? पहले मैं बता दूँ कि मैं इन्हें बहुत अच्छा समझती थी, और मैं इनसे बहुत अच्छे से बात भी करती थी, ठीक है? मैं नाम तो ख़ैर अगेन नहीं बोलूँगी। मेरी और इनकी काफ़ी बातचीत भी होती थी। अगर मुझे कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता था, तो मैं इन मैडम को मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लेती थी, ठीक है? लेकिन जब इन्होंने नेहा तिवारी के मैटर में घुसना स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, यार ये क्यों बोल रही है? ठीक है, अब चलो नेहा तिवारी के मैटर में तो बोला, अब समझ में आ गया कि डॉलर छापने थे, इसलिए बोली है मैडम, क्योंकि ये साफ बोलती है कि मुझे तो जिस वीडियो से अच्छे डॉलर छपेंगे, मैं तो वही वीडियो लेके आऊँगी। अबे तो तुम्हारी लड़की के साथ कल को ऐसा हो गया ना सपना चौधरी जैसा, तो तुम्हारी लड़की पे भी कोई डॉलर नहीं छापेगा मैडम। थोड़ा अकल के दिमाग में जो नहीं है, लेकिन थोड़े घोड़े हैं, दिमाग के घोड़े, तो दौड़ा लो, ठीक है? थोड़ी दिमाग, थोड़े बुद्धि अपना इस्तेमाल करके तब बोलो दूसरे की लड़की के बारे में, कुछ भी मत बोलो। और तुम्हें क्या लगता है दूसरी शादी करना बहुत आसान होता है? दूसरी शादी सपना चौधरी ने फिर भी करी, स्टेप लिया अपनी बच्ची के लिए, ठीक है? तुम तो अभी बीच के भी नहीं हो, तुम दोनों जो ये बकवास कर रहे हो इतनी-इतनी, समझे? अभी इसके आगे आप बोली सुनना क्या बोलती हैं मैडम। बाकी मुझे इस मैटर में कुछ बोलना नहीं है, पता क्योंकि है, मैंने जो बोला, इनकी गलती यही है सबसे बड़ी, इन्हें कुछ बोलना भी नहीं है, लेकिन ये मैडम बोलेंगी भी पूरा। इन्हें बोलना भी नहीं है, लेकिन बोलेंगी भी पूरा। मुझे इनके ऊपर इतना सही बता रही हूँ मैं, मुझे इतना हाइपर, मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है झूठ पे। अबे तुम चंद पैसों के लिए किसी की इज़्ज़त उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? तुम कौन हो उसके? तुम अच्छा नहीं बोल सकते, तुम उसको डिफेम भी नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो कंटेंट परोस के मिला गया। अबे अगर वो तुम्हारी वीडियो पे अगर उन्होंने ध्यान दे दिया ना, जिसके लिए तुम, जिसके खिलाफ में वीडियो बना रहे हो, तो वो तुम्हें घर से उठवा के साइबर सेल से ना घसीटता हुआ अपने घर लेके जाएगी पुलिस, समझे? तो उल्टा उतना बोलो जितना, सबसे बड़ी बात तो भगवान देख रहे हैं, जितना जब तुम पे ना आए। कभी आपने देखा है लखन भैया को, लखनीत ब्लॉग्स जो हैं, या फिर अरमान मलिक को, इन सब में, या पारस ठकराल जो हैं, सौरभ जोशी, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में और लोगों की पढ़ते हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनकी खुद की एक रेपुटेशन है, वो दूर ही रहते हैं सारी चीज़ों से। इनफैक्ट मैं क्या बोलूँ, मतलब, लेकिन इन्हें मैडम को पूरा बोलना है, चाहे वो नेहा तिवारी की कंट्रोवर्सी हो, इन्हें, और इनकी वो जो एक दोस्त है, जो उसकी भाषा ही अलग है, वो अब्यूज़ करती है बहुत ज़्यादा। तो इन्हें और इनके दोस्त को पूरा बोलना है, चाहे नेहा तिवारी की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो फिर सपना चौधरी कंट्रोवर्सी हो। इन्हें पूरी अपनी बकवास करनी है। मैं ये बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये बोलेंगी भी। क्यों? क्योंकि मैडम के डॉलर बहुत अच्छे छपे, लेकिन इनकी 80,000 वाली वीडियो उड़ गई, और कल वाली भी इन्होंने डिलीट मार दी। था, मैंने अपने पिछले 2 ब्लॉग में मैं बोल चुकी हूँ।
तो आप वो देख सकते हैं जाके, वो देख के पूरा देखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्लॉग को कभी भी थंबनेल से या फिर टाइटल से या फिर सामने का 2 मिनट देख के कमेंट ना करें, जब तक आप पूरा वीडियो वॉच ना कर लें, क्योंकि वीडियो के सामने जो रहता है ना। मैडम को वॉच भी नहीं, वॉश बोलती है। वॉच भी नहीं बोलना आता, वॉश बोलती हैं, ठीक है? और दूसरों को करेक्टर को ये एस्नेशन करेंगे, करेक्टर एस्नेशन करेंगी। भाई साहब सुनो, बहन जी जो भी हो ना, ये मुझे इसलिए बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं भी उस पेन से गुज़र चुकी हूँ। मुझे भी पता है वो दर्द क्या होता है। सपना चौधरी का दर्द ना कोई तुम जैसी औरतें नहीं समझ सकती। तुम एक औरत हो, औरत की दुश्मन हो। तुम जलती हो सपना चौधरी से, ये बात सच है क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, वो बहुत अच्छा डॉलर कमाती है। तुम्हें इस बात से जलन होती है। तुमने अपनी 2-4 वीडियो में भी ये बात बोली थी जब सपना चौधरी कंट्रोवर्सी चली थी ना, जब वो अपनी ससुराल से आ गई थी, निकाल दिया था उसको उसके सास-ससुर ने। तो जब उसकी कंट्रोवर्सी चली थी तब इस मैडम ने बोला था कि मैं क्या बोलूँ उसको, मैं क्या सपोर्ट करूँगी, उसके तो खुद ही मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, वो तो इतने लाखों कमा रही है। अबे तो तुम्हें काहे को चिढ़ होती है, वो इतने लाखों कमाए है, वो इतने करोड़ों कमाए, तुम्हें किस बात की चिढ़ होती है? तुम्हें असली मिर्ची ही ये लगती है। कल जब इन मैडम ने वीडियो डाली थी ना सपना चौधरी वाली, तो सब लोगों ने इसे यही बोला था कि तू सपना चौधरी से जलती है और सपना चौधरी के बारे में तू कुछ भी गलत बोलेगी तो हम तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं आज एक बहुत बड़ी गलती मानती हूँ इसमें। लिविंग टुडे व्लॉग्स करके है उनका चैनल, वो इनको सपोर्ट करने के लिए मैडम ने बोला था, तब हम उनके ज़रिए इसको सपोर्ट करने गए थे। लिविंग टुडे व्लॉग्स आप सब जानते होंगे, उनका नाम मैं यहाँ खुल्लम-खुल्ला ले रही हूँ क्योंकि उन मैडम ने हमें बोला था, उन दीदी ने मतलब कि आप इसको, नाम मेरे मुँह से निकल रहा है, कि इसको आप सपोर्ट करना, ये बेचारी बहुत परेशान है, इसका पति बहुत इसे तंग करता है और ये इसका डिवोर्स भी नहीं करने दे रहा है उसका पति, और इसने ईएमआई पे घर लिया है। मतलब जो भी सारी चीज़ें थी, आप इसका सपोर्ट करो भर-भर के, ठीक है? अब ये लोगों से पैसे ले लेके इनने एसी भी लगवा लिया अपने कमरे में, सब कुछ कर लिया, हैं? अब टीवी भी ले लिया। तो यार चाहती क्या हो मैडम तुम? मतलब लिविंग टुडे व्लॉग्स मैम जो थी, उन्होंने इसका सपोर्ट करने को गलत बोला। आज उन्होंने उनका नाम भी इसने खराब करवा दिया। पब्लिक जो होती है ना वो सी नहीं है। पब्लिक को सब दिखता है कि तुम क्या करना चाह रही हो। पब्लिक ने क्या किया? तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दिया कल की वीडियो में, तो तुम्हें इतने भगौड़ी बन गई तुम, भागना पड़ा, तुम्हें वीडियो डिलीट करनी पड़ी। इतने बढ़िया कमेंट थे ना, बिल्कुल सही सटीक कमेंट थे वो तुम्हारे लिए कि तुम बस व्यूज़, तुम सपना से जलती हो, तुम व्यूज़ छापने आ गई उसकी वजह से तुम्हें भी व्यूज़ मिले। अबे तुम्हारा ये रिएक्शन वीडियो नहीं चलेगी। पहले मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ में तो नहीं घुसूँगी, ना मैं घुसती हूँ, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ में कमेंट्री करूँगी। लेकिन सपना चौधरी के लिए तुमने जो बकवास बोली कि सास-ससुर को बदनाम कर दिया, अबे तो तुमने भी यही किया मैडम, बदनाम। तुम बोलती हो ना जिस पे बीतती है वो जाने, अबे तो उस पे बीत रही है वो जाने ना। तुम कौन होती हो सपना चौधरी पे बोलने वाली? तुम कोई नहीं होती, यू हैव नो राइट, ठीक है? अब सुनिएगा। ना वो मेन हाइलाइट रहता है और बाकी वीडियो में मेन शादी कर ली, तो सबकी अपनी ये बोला कि दूसरी शादी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है दीदी, हर कोई आगे बढ़े लाइफ में बढ़े। कंचन को देखो 3-3 शादी कर लिए, 4-4 शादी कर ली, तो सबकी अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जिसका डेथ हो चुका है, तो वो मरा हुआ इंसान का अभी भी सिंपैथी ले रही है और झूठ बोल रही है कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती, ऐसा वैसा। मतलब इसे पता है 4 साल से ये उसके साथ रह रही है, नेहा तिवारी के साथ ही रह रही है मैडम। 4 साल से, जब से उसके हस्बैंड गए 2020 से, ये मैडम उसके साथ ही रह रही हैं घर पे। सोती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हँकती हैं उसी के साथ, नेहा तिवारी के साथ। तुम कौन होती हो? तुम जानती हो उसके बारे में? तुम चंद अगर मिनट, सेकंड उसकी ज़िंदगी जी ली ना तुमने, ऐसी लेडीज़ की ज़िंदगी हमारी तरफ पे आके जी ली ना, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएँगे, ठीक है? तुम तो ख़ैर कौन हो? तुम तो बिचौली हो, तुम तो वो भी नहीं हो। ना तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के भाग गया, देखो तो दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी कर रहा है, तुम्हें वो नहीं दिखता, तुम्हें वो दिखेगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरे की ज़िंदगी में पूरा घुसना है ना? दूसरी शादी कर रही हो, तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम कौन होती हो? ऑब्जेक्शन तुम्हें हो भी तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक को भी तुम्हारे ऑब्जेक्शन से नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें व्यूज़ कमाने हैं बस। सारा खेल है तुम्हारा व्यूज़ का। मुझे तुम्हारी बातें बहुत गंदी लगी, तुम्हारा
पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारी थिंकिंग, पहले मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन जब से तुमने इस कंट्रोवर्सी में घुसी तुम्हारी सोच झलक गई। तुम किस मेंटालिटी की हो? तुम सिख मेंटालिटी की हो बिल्कुल। तुम्हें कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हें पूरी सच्चाई पता हो, चाहे तुम्हें आधी सच्चाई पता हो, चाहे तुम्हें कुछ भी ना पता हो, क्योंकि सामने वाले को, पब्लिक को, या कोई भी हो, किसी का कलीग हो, फ्रेंड हो, कोई हक नहीं है किसी के दूसरे बंदे के बारे में कुछ भी जजमेंट पास करने का, क्योंकि आप ना तो जज हो ना आप भगवान हो, ठीक है। और क्या बोलती है कि मरे हुए आदमी के नाम से सिंपैथी ली। मैडम, तो तुम्हें वो लगता होगा सिंपैथी, उस समय जिस वो ट्रॉमा से निकली है ना, उसको समझो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि नेहा तिवारी ने सही किया, मैं ये बोल रही हूँ जिस समय से वो निकली हैं ट्रॉमा से, जिस नाम की तुम बात कर रही हो उसे तो तुम तो छोड़ दो। चलो उन्होंने नहीं छोड़ा तो तुम तो छोड़ दो, तुम अपनी वीडियो में क्यों ला रही हो नाम? सिंपैथी ले रही थी, तुम्हारे पति का नाम का सिंपैथी लिया उन्होंने, अपने पति का कुछ भी करे वो, तुम्हें क्या? पब्लिक को उल्लू बनाया तुम्हारे हिसाब से, तो पब्लिक तुम्हारे जैसी सी है, नहीं समझी। मत देखना व्लॉग्स उनके, मत देखते। क्यों देखे? उन्होंने न्योता दिया था तुम्हें, तुम आओ मेरे व्लॉग देखो। नेहा तिवारी ने या सपना चौधरी ने तुम्हें न्योता दिया था, आओ मेरे व्लॉग देखो। कोई तुम्हें न्योता देता है? तुम्हारे व्यूज नहीं आते इसलिए तुम्हें दूसरों का चाहिए, क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हारा घर यूट्यूब से चलता है, अच्छी बात है, चलाओ घर यूट्यूब से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी की इज्जत उछाल के अगर तुम सोच रहे हो तुम घर चला लोगी, डॉलर छाप लोगी, तो मैडम वो चीज़ मैं तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जब जब तुम वीडियो बनाओगी ना, तब तब मैं देखना तुम्हारी वीडियो की सच्चाई लाऊंगी। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि कल वाली जो तुमने सपना चौधरी वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने डाउनलोड नहीं करी। अब तुम्हारी सारी वीडियो मैं डाउनलोड करूंगी। मुझे तुम्हारी हरकतें पता चल गई, क्योंकि तुम डिलीट मारती हो, है ना। वीडियो तुमने, मैडम ने देखो डिलीट मारी हुई है। मैं आपको दिखा नहीं सकती वरना इसकी आवाज़ आ जाएगी, और मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको चाहती नहीं कि वो इसके चैनल पे जाए भी, इतनी बकवास करती है। लेकिन आज जो इसकी आवाज़ से पहचान गए होंगे, और एक दीदी हैं की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए वो शादी। जानती हैं इसको, वो मेरे को हमेशा बोलती है कि मैंने भी इसके चैनल पे जाके यही कमेंट किया कि तुम इस कंट्रोवर्सी में मत बोलो, कुछ भी, तुम अपना घर देखो। सब लोगों ने इसे यही बोला कि अबे तू अपना घर देख, लेकिन नहीं, मैडम को तो ये है मैं तो डॉलर छापूं, मेरे मेरे चैनल पे कैसे डॉलर रह जाएंगे, जब सब छाप रहे तो मैं भी छापूंगी। अबे तुम्हारे घर तो देखो, तुम्हारे तो खुद ही शीशे के घर है, कोई सामने वाला अगर मारेगा ना पत्थर तो तुम्हारे मुंह पे खुद आएगा काँच उड़ के, समझे? तुम कौन-सा वो बहुत दूध से धुली तो तुम भी नहीं हो, देखो, है ना? कोई इतना शरीफ नहीं होता, जजमेंट पास कर रही हो। और मैं रिएक्शन दूँगी, रिएक्शन देने में क्या जा रहा है, मैं तो रिएक्शन दूँगी। अबे तो तुम रिएक्शन वीडियो वाली नहीं हो, तुम व्लॉग बनाती हो, ठीक है? अगर तुम्हें रिएक्शन वीडियो बनाने का शौक है, तो तुम सपना चौधरी के अलावा टॉपिक चुनो, नेहा तिवारी के अलावा टॉपिक चुनो। चलो तुमने नेहा तिवारी का टॉपिक चुना, चुन लो, कोई बात नहीं। तुम सपना चौधरी को बीच में मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना, वरना तुम्हारी हर एक वीडियो मैं डाउनलोड करूँगी अब से, और मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो इसकी वीडियो देखने जाती है। कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती, ऐसा वैसा। तो कोई तो, हाँ बेटा, जो अपने पति से बहुत प्यार करता है ना, तो वो किसी और शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है, और उसका परिवार डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता है, और साथ ही जिससे वो 2 साल से डेट कर रही है, उसके साथ उसकी एंगेजमेंट भी वो करती है ना? तो ये चीज़ें नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आती है। और मुझे बताएँगी मैडम आप कहाँ पे नहीं आती हैं ये चीज़ें, प्लीज़ बताएँगे आप? आपके आपके हिसाब से नहीं आती होंगी, वो उनकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करे, ठीक है? वो उनकी ज़िंदगी है, नेहा तिवारी सही नहीं है, मैं बोल रही हूँ फिर से, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी है, आप क्यों कमेंट पास कर रही हैं? आप क्यों कमेंट पास कर रही हैं कि वो डेट कर रही थी, है ना? वो शादीशुदा की ज़िंदगी के बीच में आई। मुझे आज कोई इतनी बात का जवाब देना, अगर मनीषा ने आज, मनीषा बहुत खुल के बोल रही है, सामने आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मनीषा ने उस समय ये चीज़ें बोली होती ना, तो ये मैटर इतना बड़ा नहीं होता, कभी भी नहीं होता इतना बड़ा मैटर, अगर मनीषा ने उस समय ही ये चीज़ें रोक दी होती तो, ठीक है? सचिन और नेहा दीदी दोनों की गलती है, ठीक है? लेकिन अगर मनीषा ने उस समय ही अपना ये रूप जो वो आज दिखा रही है दिखा दिया होता ना, तो कभी भी किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई नहीं घुस सकता। अगर वाइफ़ बहुत स्ट्रिक्ट होगी, नहीं घुस सकता तीसरा इंसान, ठीक है? ये चीज़ें नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आती है। और
हर कोई अपने पति को प्यार करता है, ऐसा कोई लेडी नहीं होती। हालाँकि ऐसे पति लोग बहुत होते हैं, जो टाइम के बाद पत्नी के प्रति प्यार कम हो जाता है, काफ़ी ऐसे हैं। लेकिन तो मैडम तुम्हारे भी तो पति का यही हुआ, है ना? तुम्हारे पति का भी तो यही हुआ मैडम। तुम्हारा पति तुम्हें क्यों छोड़ के भागा? उस नाम है ना उसका, क्यों भागा तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के? और तुम क्या बोलती हो कि एक पति से एक बार शादी होती है, दूसरा कोई टच भी नहीं कर सकता। तुमने अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है क्या? क्या पता कल को तुम भाग जाओ या तुम शादी कर लो दूसरी या तीसरी कर लो, तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है ना? कुछ नहीं पता ना, फिर क्यों फ्यूचर क्यों प्रेडिक्ट कर रही हो कि एक के साथ ही होता है, दूसरे के साथ नहीं होता? तुम्हारा तो पति को तुम्हारे साथ भी नहीं था, एक के साथ भी नहीं था। कुछ भी बोलती हो, जो मुंह में आता है वो बोलोगी व्यूज के लिए। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। धत। सपना चौधरी के बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। उसकी वीडियो क्यों डिलीट मारी, वो पब्लिक करो, पब्लिक करो। अपनी असलियत दिखाओ लोगों को। जो तुमने बक 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 सपना चौधरी के बारे में इतनी बकवास करी है, दिखाओ पब्लिक को। तुम कितनी कितनी गिरी हुई हो। तुम एक औरत की धज्जियां कैसे औरत होके उड़ा रही हो। तुम एक बच्ची की माँ, लड़की की माँ होके दूसरे की लड़की कैसे धज्जियां उड़ा रही हो कि देवर से चक्कर चलता था, अपने पति को हाथ नहीं लगाने देती थी। उसका तो शुरू से था ही ये कि देवर से शादी हो जाए, देवर के साथ 6 महीने के अंदर शादी कर ली। ठक। कुछ भी बोलती हो, कुछ भी शर्म नहीं आती बोलते हुए? आइंदा बिल्कुल सपना चौधरी के बारे में वीडियो मत बना लेना, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल मुझे बहुत ही गुस्सा आई सपना चौधरी के लिए कुछ भी सुनने में, क्योंकि वो बंदी की कंडीशन मैं समझ सकती हूँ। मैं, ठीक है, मैं। तुम क्या जानोगी, तुम क्या जानोगी? एक जो ये नाम लेके साथ में चलना पड़ता है ना, जब हस्बैंड नहीं होता, कितना भारी पड़ता तुम्हें पता है? हर कोई ऐसे 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 सोचता है आने को। तुम कुछ भी व्यूज के लिए कुछ भी बोलोगी, कुछ भी बक बक करोगी, तुम इतना गिरोगी? अरे बाबा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतना गिरोगी। तुम्हें नेहा तिवारी का टॉपिक कम पड़ गया था क्या? तुम सपना चौधरी को बीच में ले आई। तुम उसके सास ससुर के लिए बोल रहे हो, तुम अपने सास ससुर को देखो, तुमने कितनी कॉमेडी करी है। 1 मिनट में वो भी दिखाती हूँ। तुमने अपनी सास की कितनी मजाक बनाई कॉमेडी कर करके। अबे तुम्हारे सास ससुर गंदे थे, ठीक है, तुम्हारे गंदे थे, कोई तुम्हें बोलने तो नहीं आया ना, ठीक है। ऐसी सबके दूसरे का भी तो हो सकता है, सपना के साथ हुआ होगा तभी वो बोल रही है। पागल तो नहीं है। सोच समझ के वो प्लानिंग थी घर से निकलने की। छट। प्लानिंग थी। छोड़ के देखना, उसकी जगह पे आना, अपनी ससुराल छोड़ना, तब पता चलेगी उसकी कंडीशन, तब समझोगी। देखो मैं दिखाती हूँ आप, इसकी जो ये थे ना, ये टाइटल डालती है, मेरी सास ने मेरी पहली रसोई में जो किया मेरे साथ वो कभी किसी के साथ ना हो। तो तू क्या कर रही है बे? सपना चौधरी अपने सास ससुर की रिकॉर्डिंग सुना रही है क्योंकि आज उसका पति नहीं है। अबे तेरा तो पति भी गलत है, तेरा तो पति भी गलत है। ये सही है, जो भी है तू गलत है भैया, मैं कोई नहीं होती जज करने वाली, लेकिन तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? तुम्हारा तो पति भी गलत है, तब भी तुम अपने सास ससुर की बेइज्जती कर रही हो, तब भी तुम अपने पति की अफेयर वाली चीजें यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेच खाई शर्म। देखो, आज मेरे घर में मेरी बहू का पहला रसोई है, पता नहीं क्या बनाएगी। माँ बाप ने सिखाया भी कि नहीं, भगवान जाने। मैं तो मुंह इसी से पोंछती हूँ और कपड़ा धोती नहीं हूँ महीनों भर। ये तो निरमा खत्म हो जाएगा मेरे घर का। ऐसा अभी गीला हो गया, सुखा दूंगी। मैं अभी होंगी तैयार, अच्छे से तैयार होंगी मैं। मेरे ड्रेस में मत जाना, मैं ऐसे ही पहनती हूँ, ऊपर में अलग कलर, ये अलग कलर, नीचे में अलग कलर। ये सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे मोहल्ले वालों को पता है, मेरे को पता है कि मैं कपड़ा अलग अलग कलर का पहनती हूँ। और हो गया कैमरामैन, बस इतना दिखाओ। अब पुराना पहनती हूँ, पैसा है नया खरीदने का, मगर नहीं खरीदती। तो अब मैं मेकअप करूँ,
मैं जैसा मेकअप कर रही हूँ ना, मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ थोड़ा लगाती हूँ, थोड़ा लगाती हूँ, यहाँ ऐसे ही मैं लगाती हूँ बस। अब मैं आईब्रो लगाबो এবার। আমি आईब्रो देख रहे हो आप लोग कितनी इतने मजाक बनाई है, कितनी इनने कॉमेडी वीडियो बनाई है अपनी सास ससुर के ऊपर। और जो सपना के साथ रियलिटी में हुआ है सारी चीजें, वो इसको बहुत 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 मजाक लग रहा है कि सपना ने अपने सास ससुर को बदनाम कर दिया। अबे जिसका पति नहीं होता ना, उस पर ससुर तो छोड़ो, सभी डोरे डालते हैं। समझी मैडम? समझी? कान खोल लो, आज के बाद सपना चौधरी के खिलाफ अगर कोई वीडियो बना दी तुमने, तो उसके लिए सपना चौधरी के लिए फिर मैं खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ। बहुत लोग पूछते हैं, सपना चौधरी और मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है। बहुत क्लोज मतलब मतलब दिल से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। तो भैया मैं खड़ी हूँ। सपना चौधरी के लिए मैं हूँ साथ में। अगर सपना चौधरी के लिए कोई भी अगेंस्ट में वीडियो तुमने बना दी, तो ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं आ जाऊँगी रिएक्शन वीडियो लेके। तुम्हें रिएक्शन खेलना है, खेलो तुम, तुम्हारी असलियत दिखाऊँगी फिर मैं। क्योंकि बहुत सारी पब्लिक है जो नहीं जानती तुम्हें। तुम ऐसी भी हो, तुम भगौड़ी हो, तुम तो भाग भाग के वीडियो डिलीट मार देती हो मैडम। तुमने कल वाली वीडियो क्यों डिलीट मारी? दम है तो सपना चौधरी वाली वीडियो पब्लिक करो। दोबारा जो तुमने कल बनाई थी वीडियो, जिसे तुमने डिलीट किया है, प्राइवेट किया है, अनलिस्टेड किया, आई डोंट नो, लेकिन उसे पब्लिक करो। ठीक है, करो। क्या बोलूँ बताओ? खुद इतनी वैसी है, ठीक है तुमने बनाए अपनी सास ससुर के बारे में वीडियो जो भी था, लेकिन तुम दूसरे को जज क्यों कर रही हो? मैं तो बस, मेरा इतना सा क्वेश्चन है कि तुम दूसरे को ही गलत क्यों बोल रही हो? जब उसके साथ बहुत गंदी चीज़ हुई हैं, उसके सास ससुर ने बहुत कुछ किया है, तो तुम दूसरे को क्यों बोल रही हो? बस इतना है मेरी। और हाँ, मैं वीडियो एंड करने से पहले बस इतनी चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जिसके साथ मैडम होता है ना, उसको पता चलता है। ठीक है, दो बार हस्बैंड का ख़त्म होना, ना रहना, हस्बैंड का 2 बार हो या 1 बार हो, हस्बैंड का ना रहना, तुम तो बीच की हो बिचौली, तुम्हें तो मैडम क्या पता। शर्म करो शर्म। भगवान का थप्पड़ में ना बहुत तेज आवाज़ होती है, जब पड़ेगा ना बहुत तेज पड़ेगा। बिल्कुल अपनी लिमिट्स में रह के डॉलर छापो, अपनी लिमिट्स मत भूलो, अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी मत भूलो।